मुझे हमेशा लगता था कि मैंने अपने ही स्टेट को अच्छी तरह से जान लिया है, लेकिन फिर एक ऐसी जगह मिली जिसने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस ही बदल दी। और शायद ट्रैवल का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी यही है, डिस्कवरिंग समथिंग दैट डजंट मैच योर एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। यूजुअली जब भी मैं किसी नई जगह पे जाता हूँ तो कुछ हाइलाइट्स होते हैं और उनके बीच में काफ़ी नॉर्मल सा सफ़र। लेकिन जवार में ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। या हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ ऐसे मिल रहा था जो मुझे रुकने पर मजबूर कर रहा था। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ बड़े बड़े माउंटेन और व्यू पॉइंट ही किसी ट्रिप को यादगार बनाते हैं, लेकिन इस बार डेस्टिनेशन से ज्यादा मुझे उस डेस्टिनेशन तक का सफर याद रह गया। रास्ते पर हरी भरी खेती, दूर तक फैली पैडी फील्ड, खेतों में काम करते लोग और थोड़ी दूर गायब होते हुए पहाड़ और आराम से घास चरती हुई गाय। और स्कूटी से उन मिस भरे रास्तों पर राइड करना, सच कहूँ उस फीलिंग को कोई फोटो या वीडियो कभी कैप्चर ही नहीं कर सकता। You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. I moved on but not too far. Just down the road from who we are. You can change your hair, change your... कुछ जगहों को कैमरा कभी पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर सकता। कैमरा सिर्फ वो दिखा सकता है जो नजर आता है, लेकिन बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, चेहरे पर लगती ठंडी हवा, दूर से आती पानी की आवाज, या फिर वो एहसास जब एक मोड़ के बाद अचानक सामने दूर तक फैली हरियाली दिख जाए, ये सब कैमरा के बाहर ही रह जाता है। जवार के बारे में मैंने जितना सुना था या सोशल मीडिया पर जितना देखा था, उसकी असली खूबसूरती का वो शायद 1% भी नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि मैं भी इस वीडियो के थ्रू आपको जवार की पूरी खूबसूरती दिखा पाऊंगा। अगर इस जगह को वाकई में महसूस करना है तो एक बार मानसून में खुद यहाँ आना पड़ेगा। कभी कभी किसी वाटरफॉल की असली खूबसूरती उसके बिल्कुल पास जाकर नहीं, बल्कि थोड़ा दूर से देखने में होती है। दूर से उसकी पूरी हाइट नजर आती है, जिस चट्टान से वो गिर रहा होता है, उसके आसपास की हरियाली और कैसे सफेद पानी का वो फ्लो काले पत्थरों के बीच और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तब से वाटरफॉल नहीं, पूरा लैंडस्केप नजर आता है। और दबोसा वाटरफॉल मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही था। वैसे यहाँ एक ग्लास ब्रिज भी है जो आजकल इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो रहा है, लेकिन जब मैं गया था तब वो बंद था। सच कहूँ मुझे उस ब्रिज का बंद होने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि इस जगह की असली हाईलाइट ब्रिज नहीं, ये वाटरफॉल था। दबोसा के आसपास भी कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जहाँ रुकना तो बनता ही है। कई छोटे वाटरफॉल, कई छोटे डैम और कुछ ऐसी जगह जहाँ बस बैठकर पानी की आवाज सुनते हुए नेचर को एंजॉय कर सकते हो। दबोसा के बाद हम निकले एक और वाटरफॉल की तरफ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी उसी माउंटेन रेंज का हिस्सा है, बस दूसरी साइड पर। इसका नाम है हीरपाड़ा वाटरफॉल। अगर दबोसा से कंपेयर करूँ तो हीरपाड़ा उससे एक छोटा वर्जन लगता है। उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अपनी एक अलग ही चार्म है। और जो चीज मुझे यह सबसे अच्छी लगी वो था इसका वॉच टावर। यहाँ ऊपर चढ़कर आप वाटरफॉल को एक बिल्कुल अलग एंगल से देख सकते हो। दबोसा में ग्लास ब्रिज है और यहाँ है ये व्यू पॉइंट। यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। जब हम यहाँ पहुँचे तब यहाँ सिर्फ मैं ही था और पास में एक छोटी सी दुकान। और यहाँ तक का सफर भी उतना ही खूबसूरत था। रास्ते पर हरी भरी पैडी फील्ड, अलग अलग तरह की ग्रीनरी, खेतों में काम करते लोग और रास्ते में आराम से घूमते गाय और दूसरे पशु। अगला स्टॉप था शूटिंग पॉइंट, जिसे कुछ लोग पिकनिक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और सच कहूँ कुछ जगहों को शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप किसी जगह को नहीं, उस फीलिंग को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो। यहाँ आते ही सबसे पहली मेरी नज़र पहाड़ों पर नहीं, बल्कि उनकी शेप पर गई। ना ये बहुत ही ऊंचे माउंटेन थे, ना ही ड्रामेटिक क्लिफ, बस जमीन ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी जैसे हरियाली की लहरों को किसी ने वक्त में रोक दिया हो। मैंने ऐसे मेडोज दूसरे स्टेट के वीडियोस में जरूर देखे थे, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी जगह देखना मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। No, I don't want this to
इस जगह को मैंने ट्रिप से पहले ही सोशल मीडिया पर देख चुका था। वीडियो में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि तभी से डिसाइड कर लिया था जवार आऊँगा तो इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। ये खड़खड़ डैम, यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि ब्रिज में खड़े होकर इस सामने वाटरफॉल का पूरा व्यू मिल जाता है। इतना बड़ा वाटरफॉल, उसकी आवाज़ और उसके आसपास का पूरा लैंडस्केप, सब कुछ एक साथ देखने का अलग ही मज़ा था। बारिश में ये वाटरफॉल और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। Girl is a runner. She was born to get away. Hear that too? एक चीज़ जो मुझे जवार के बारे में बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि लगभग हर डेस्टिनेशन से पहले एक एंट्री गेट या साइन बोर्ड बना हुआ था। चाहे दबोसा हो, हीरपाड़ा हो या फिर उसके आगे के व्यू पॉइंट। जैसे ही आप उस गेट को क्रॉस करके विलेज के अंदर एंटर करते हो, एक एक्साइटमेंट से शुरू हो जाती है कि बस डेस्टिनेशन अब ज़्यादा दूर नहीं है। जवाहर सिटी के अंदर ही मुझे एक और बहुत ही खूबसूरत जगह देखने का मौका मिला, शिरपमल। और इस जगह से एक कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ आए थे। उनकी याद और सम्मान में यहाँ एक छोटा सा स्मारक बनाया गया है, जिसका डिजाइन एक छोटे फोर्ट की तरह लगता है। मुझे ये जगह इसलिए भी अलग लगी क्योंकि यहाँ सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, नेचर भी उतना ही खूबसूरत है। यहाँ से पूरे आसपास का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की यादों से जुड़ा हुआ एहसास और दूसरी तरफ इतनी शांत और खूबसूरत वादियां। यह एक और व्यू पॉइंट भी है जहां से पूरा जवार एक ही फ्रेम में नजर आता है और इसी हिल के ऊपर बना हुआ एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी का मंदिर। सच कहूँ इस जगह में अलग ही सुकून है। मैं यहाँ शाम के वक्त पहुंचा था और उस वक्त सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं बल्कि काफी लोकल लोग भी यहाँ पे अपना वक्त बिता रहे थे। यहाँ बैठने के लिए भी अच्छी अरेंजमेंट्स है, तो अगर आप चाहे तो कुछ देर आराम से बैठकर इस पूरे लैंडस्केप को बिना किसी जल्दी के महसूस कर सकते हो। इस एरिया में एक सनसेट पॉइंट भी है और अगर वेदर साफ हो तो यहाँ से सनसेट देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता होगा। लेकिन जिस दिन मैं गया था उस दिन आसमान में काफ़ी बादल थे और सूरज भी उनके पीछे ही छुपा हुआ था, इसलिए हमें सनसेट देखने का मौका ही नहीं मिला। अगला स्टॉप था एक ऐसी जगह जिसे देखते ही लगा ये सीधा किसी हिस्टोरिकल मूवी से बाहर निकली हो, जय विलास पैलेस। इस जगह के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, ना यहाँ कोई गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन बोर्ड था और ना ही कहीं इसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी। लोगों से बात करने पर बस इतना पता चला कि ये प्लेस पुणे के एक परिवार का है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास ही रहा है। फिलहाल यहाँ कोई रहता नहीं है और जब हम गए थे तब ये जगह रेनोवेशन के चलते बंद थी। जवार कोई बहुत ऊंचा हिल स्टेशन नहीं है, ना ही उन फेमस डेस्टिनेशन की लिस्ट में आता है जिनके बारे में हर कोई बात करता है। फिर भी ये जगह अपनी एक अलग ही छाप छोड़ देती है और शायद इसीलिए कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो जगह हमेशा के लिए आपके दिल में बस गई है।